हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिन्होंने एम्स सीआरई 2025 एग्जाम पिछले महीने जो कंडक्ट हुआ था, अटेंड किया था। और उनके लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। और आप एम्स सीआरई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स exam.ac.in। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा जो आपका वेबसाइट का पेज है ये ओपन हो जाएगा। और इस पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेक्शन दिखेगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में आप रिजल्ट और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करके आप देखेंगे तो ये आपका रिजल्ट है, इसके अंदर आपका रिजल्ट छुपा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो में आपको इस एग्जाम एमसीआरई एग्जाम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपके किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, क्या ये जो रिजल्ट आया ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, और भी ढेर सारी जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म अटैच किया जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिल करके अपनी रैंक और मार्क्स फिल कर सकते हैं, जिसके ब्याह पर फर्दर जो भी आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हम और हमारा चैनल और हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से आगे आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करना है। तो रिजल्ट को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप रिजल्ट को क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इंटरफेस क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर तीन चीजें दिख रही हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर जाकर देखें, एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, लॉग इन टू अप्लाई। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपल सा नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ढेर सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं रिजल्ट्स के। तो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट हम कैसे ढूंढे, हमारा रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा? तो क्योंकि यहाँ पर देखिए, रिजल्ट जो दिया गया है कोड वाइज दिया गया, ग्रुप कोड के हिसाब से, जैसे 57, 58, 59, 60। तो हमें याद रखना होगा कि हमारा जो ग्रुप कोड है, फार्मासिस्ट एग्जाम का जो ग्रुप कोड है वो 53 है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा 53 पर चलते हैं। हम यहाँ पर ग्रुप कोड 53, ये हमारा ग्रुप कोड 53, इसको ओपन किया हमने। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में थोड़ा सा हम चलते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, टोटल 169 वैकेंसीज के अगेंस्ट ये विज्ञापन जारी किया गया था। ये भर्तियां हुई थी, ये एग्जाम आपने अटेंड किया था। और आप देख सकते हैं ये एग्जाम जो था 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कंडक्ट किया गया था। इसमें आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम भी था और डिफरेंट कैटेगरी के एग्जाम भी हुए थे। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर और बात करें दोस्तों, आगे बढ़े, तो ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। तो इसके लिए मैं आपको चाहूंगा थोड़ा सा कि यहाँ पर हम लोग पीडीएफ को देखें, थोड़ा सा इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद अगर हम पीडीएफ के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और सेव ऑप्शन पर जाकर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पीडीएफ हमारी ओपन हो गई है, इसको हम देख सकते हैं। और इसके हम शुरुआती पार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो जो रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 15 ऑफ मार्च 2025 को हुआ है। रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर अगर देखें 96/2025। और ये जो रिजल्ट है, ये वाला जो 53 ग्रुप का, वो किसके लिए था? फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड, डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, फार्मासिस्ट एलोपैथ, इन सब के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रोल नंबर दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो 6 कॉलम बने हुए हैं। तो रोल नंबर है, रोल नंबर दिया गया है सबसे पहले, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद कोई व्यक्ति आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है कि नहीं उसका दिया गया है डिस्क्रिप्शन, अगर है देख सकते हैं आप इस रोल नंबर को। तो ये आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का कैंडिडेट है। जेंडर दिया गया है। और इसके अलावा मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एग्जाम था वो 400 मार्क्स का हुआ था। इसमें से 400 मार्क्स में से कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो रैंक जैसे 172, इसके जो आपका 610043 के 172 मार्क्स है। और इसकी आप रैंक देख सकते हैं, 1088 रैंक है। तो यहाँ पर लास्ट कॉलम रैंक का है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। रैंक का कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंक के हिसाब से ही आपको ये तय हो जाएगा कि आपको कहाँ, आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं। क्योंकि रैंक अगर बहुत पीछे है तो दोस्तों बहुत मुश्किल, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। रैंक अगर थोड़ा सा आगे है,
अच्छी रैंक है तो ज्वाइनिंग के चांसेस होंगे, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद दिए गए हैं कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि इसमें आगे चल के हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे एक्शन लेना है हमें, जो भी कुछ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है, पूरा का पूरा रिजल्ट है, कैसा है दोस्तों, प्रोविजनल है। इसको फाइनल रिजल्ट मान के मत चलिए। कुछ लोग इसको फाइनल रिजल्ट मान के चल रहे होंगे तो वो गलत है। ये प्रोविजनल रिजल्ट है, मतलब ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जो रिजल्ट शीट निकाली गई है उसमें जो 8 गुना, ठीक है ना, कितने 8 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, मतलब एक सीट पर 8 कैंडिडेट है। समझ रहे बात को? तो इसमें से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसकी रैंक और दूसरी एलिजिबिलिटी के बेस पर हो सकता है। तो यहाँ पर दिस रिजल्ट्स हैज बीन डिक्लेयर बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट विदाउट एनी प्रायर स्क्रीनिंग ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, वो किसके बेस पर है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पोस्ट के अगेंस्ट उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये ऐसा कोई स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नहीं है कि इससे आप सिलेक्शन को अपने को तय मान लें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से 8 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइडेड इज 8 टाइम्स द कैटेगरी वाइज सीट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कुछ लोग इसको अपना फाइनल सिलेक्शन मान रहे होंगे तो वो ना माने, अभी अभी तो थोड़ा सा दिल्ली दूर है। ओके, तो यहाँ पर अब आगे जो चीज है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि अब इसके आगे फर्दर आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि ऑल कैंडिडेट, पॉइंट नंबर 7 को देखिए, ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ईच ग्रुप पोस्ट बिटवीन this date 25th March 2025 to 31st March 2025। तो इस के बेस पर इन डेट्स के बीच में वो आपका चॉइस इंस्टीट्यूट की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, तो चॉइस फिलिंग देखिए, क्योंकि यहां पर आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर एम्स दिल्ली के लिए है तो ये गलत है। इसमें और भी ढेर सारी वैकेंसीज थी एम्स के अलावा। तो यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। कॉमन एग्जाम था, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी जॉब पोजीशन और जॉब लोकेशन जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको फाइनल अपना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल इसको अपना रिजल्ट ना मान के चलें, क्योंकि अभी आपको चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग के बेस पर, मार्क्स के बेस पर, मेरिट के बेस पर और दूसरे क्राइटेरिया के बेस पर यहाँ पर आपको आपको जो पोस्ट है वो आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट, इनको दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सारे पॉइंट्स को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट नंबर 7 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि चॉइस फिलिंग के समय आप ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसको रिजल्ट मान ले फाइनल, जिनकी रैंक भी है, वो सोच लें कि अरे हमें कि हमारा तो क्या, हमारी तो रैंक आ गई, हमें क्या करना चॉइस फिलिंग करके। नहीं, उनको भी फिल करना है, जो पहले हैं उनको भी फिल करना है, जो आप इस मेरिट लिस्ट में आखिर में है। सबको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके हिसाब से ही आपको अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, उनको क्या मिलेगा, उनको उसको पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो जॉब लोकेशन या जॉब पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आपको इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें आपको गूगल फॉर्म रहेगा। उस गूगल फॉर्म को आपको विद रैंक और आपका मार्क्स के साथ फिल करना है। और फ्यूचर में एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको फर्दर जो भी आपका फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इसके लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एमसीआरई एग्जाम के और डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।